जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को इशू है, ख़ासकर जो मैरिड लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने वीडियोस में जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में वीडियोस बनाई हैं, डिफरेंट जेंडर्स के लिए वीडियो बनाई हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए मेडिसिन जो है वो आपको बताई है, वीडियोस बनाई हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बताई हैं। जैसे कि बुज़ुर्गों के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है, मेल्स के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक में बेस्ट रोल प्ले करती है, फीमेल्स के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो बेस्ट रोल प्ले करती है। आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर और बच्चों से जुड़ी हुई तमाम उन मसाइल के ऊपर जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ख़ासकर जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए आज की मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, बच्चों से रेलिवेंट कुछ ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आप सुनेंगे या देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये मेडिसिन आपके लिए किस कदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको उसकी पोटेंसी भी बताऊँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसको आपने कब, कैसे और किस तरीके से जो है इस्तेमाल करवाना है। फ़र्स्ट जो है वो हम सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। मेडिसिन भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेडिसिन है। सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एक चीज़ जो बहुत कॉमन पाई जाती है, ख़ासकर जो 1, 1.5, 2 साल के बच्चे होते हैं या 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें एक कॉमन चीज़ जो पाई जाती है वो होता है चिड़चिड़ापन। वो होता है उनका बहुत चीज़ों पे ज़िद करना। जब बच्चा ग्रोथिंग प्रोसेस में होता है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जब बच्चा जो है वो नई नई चीज़ें खाना शुरू करता है या नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा तंग कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा इरिटेट हो रहा होता है। ख़ासकर उस टाइम पे जिस टाइम पे बच्चा जो है वो दांत निकाल रहा होता है, उसके दांत निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ होता है। ये जो मेडिसिन आज हमने डिस्कस करनी है ये आपके बच्चे की इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। आज हम बात कर रहे हैं जी कैमोमिला के ऊपर। कैमोमिला एक होम्योपैथिक रेमेडी है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। यानी कि पॉलीक्रिस्ट ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो कि आपके जिस्म के तकरीबन बहुत सारे हिस्सों पर, मेजॉरिटी जो पार्ट्स हैं उन पे असरअंदाज होती है। तो आज की मेडिसिन कैमोमिला जो है ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से आपके बच्चे के ऊपर जो है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा आप देखते हो शीर ख्वार बच्चा जो बहुत ज़्यादा तंग करता है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या फिर जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कैमोमिला जो है वो किस पोटेंसी में और किस तरीके से दे सकते हो। फर्स्ट मैंने आपको जो चीज़ बताई वो मैंने आपको ये बताया कि अगर बच्चा जो है, अच्छा इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये बड़ों में जो बड़े लोग हैं उनको ये कौन से ऐसे उनमें सिम्टम्स जो हैं वो वाज़िया हों जिसमें जो कैमोमिला है जो वो असरअंदाज हो सकती है। लेकिन फ़र्स्ट बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है उनका चिड़चिड़ापन होता है, ख़ासकर उस टाइम पे जिस टाइम पे बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए होते हैं। एक ये कि उनको पेन हो रहा होता है, उनको इरिटेशन हो रही होती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों में जो है वो मोशन लग जाते हैं, उनको वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, गैस्ट्रिक इशू बन जाता है, एसिडिटी हो जाती है और उनको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे कॉमन वो इशू हैं जिनकी वजह से जो बच्चा डिस्टर्ब होता है और वो इरिटेट होता है। अगर हम कैमोमिला मेडिसिन की बात करें तो कैमोमिला मेडिसिन इन तमाम जो सिम्टम्स हैं, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इतना अच्छा वर्क करती है कि अगर आप अपने घर में इसको ला के रखेंगे और आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इसकी एक डोज़ देंगे तो आप देखेंगे बच्चे में किस कदर जो है वो चेंजिंग्स आती हैं, कितना फ़ायदा होता है। तो जैसे कि अगर दांत निकल रहे हैं, दांत निकलने की वजह से बच्चा इरिटेट है या फिर उसको मोशन लगे हुए हैं, मोशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको गैस्ट्रिक इशू है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है, की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताए कि अगर आप देखते हैं कि बच्चा
पेन फ़ील कर रहा है, दांत निकलने की वजह से पेन फ़ील कर रहा है और इतनी पेन फ़ील कर रहा है कि उसकी वो दर्द जो है वो जबड़े तक और जबड़े से सर तक जो है वो शदीद किस्म की आ रही है। ज़ाहिर बात है बच्चा जो है वो आपको बोल के नहीं, बच्चे जब नहीं बात बोल रहे होते तो वो बोल के नहीं बता पाएगा, लेकिन आप फ़ील कर पाओगे कि बच्चे को ये इशू हो रहा है, इसको यहाँ पे पेन हो रही है, तो आप कैमोमिला दोगे। सेकंड, इसकी सिम्टम्स ये होगी कि अगर आपके बच्चे को मोशन लगे हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर इसकी एक कंक्लूजन मैं बताऊँ तो ये बच्चों से जुड़ी हुई तमाम जो सिम्टम्स हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें बुखार हो गया, जिसमें फ्लू हो गया, जिसमें कफ हो गई, जिसमें गैस्ट्रिक इशू हो गया और जिसमें जो है वो चिड़चिड़ापन हो गया, ये तमाम इश्यूज़ के ऊपर, इन तमाम सिम्टम्स के ऊपर कैमोमिला जो है वो बहुत अच्छे उसके असरात हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होते हैं कि इस मेडिसिन का जो प्रॉपर इसका असर है ये क्या इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस प्रैक्टिस में लाए हो। मैं आपके साथ शेयर मोस्टली वो चीज़ें करती हूँ, वो मेडिसिन करती हूँ जो मैं अपनी प्रैक्टिस में गुजार चुकी होती हूँ, जिनके मुझे अच्छे फ़वाइद हासिल हो चुके होते हैं। वो तमाम मेडिसिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप ईज़िली जो है वो उनको यूज़ कर सको, ईज़िली उसके अच्छे बेनिफिट्स जो है वो ले सको। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक मेडिसिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ मैं मेजॉरिटी आपको 4 से 5 कुछ ऐसी सिम्टम्स बताती हूँ कि जिसके ऊपर वो मेडिसिन अच्छी, उनका एक यूनिवर्सल इफ़ेक्ट होता है, उनका एक जो है वो असर वो होता ही है, इसलिए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज की मेडिसिन भी उन मेडिसिन्स में से है, उन सिम्टम्स में से है, उन प्रॉब्लम्स में से है कि जो आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके बच्चों से जुड़ी हुई तमाम इश्यूज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते, उसको फिज़िकली और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चिड़चिड़ा है, फिर भी चिड़चिड़ा इस हद तक है कि अगर वो कहीं आप उसको बिठाते हो तो वो बैठता नहीं है, वो शोर मचाता है, वो रोता है बहुत ज़्यादा, और इस कदर ज़्यादा रोता है कि रोते हुए उसकी चीक्स जो हैं वो रेड हो जाती हैं। मतलब बच्चे अक्सर गुस्से में होते हैं या रो रहे होते हैं और वो इतना शिद्दत से रो रहे होते हैं कि उनकी चीक्स जो हैं वो रेड हो जाती हैं, वो उनके गाल रेड हो जाते हैं और वो बहुत चीख के रो रहे होते हैं। इस सूरत, और आप उनको जब उठाते हो, लेकर थोड़ा बहुत घूमते हो, तो वो जो हैं वो थोड़ा सुकून में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप दोबारा बैठते हो वो रोना शुरू कर देते हैं। या बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, वो रात को सोते नहीं हैं, वो ठीक तरह से अपनी नींद नहीं लेते। उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जो है वो कैमोमिला बहुत बेस्ट रोल प्ले करती है। अगर आप ऐसे बच्चे को, जिसके पास कोई चीज़ पड़ी है, वो गुस्से में आके उस चीज़ को फेंकता है, उसको तोड़ देता है, मतलब वो इस कदर गुस्सा करता है, उस सूरत हाल में आप कैमोमिला जो है वो इस्तेमाल करवाओगे तो बच्चा जो है वो आपका विदिन अ डेज़ जो है वो आप देखेंगे कि उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें बड़ों में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये मैंने आपको बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल तक के उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप जो हैं वो उसको ये इस्तेमाल करोगे, या इससे भी बड़ा उसकी एज होती है 4-5 साल तक भी आपको उसको ये इश्यूज़ आते हैं, वो इतना चिड़चिड़ापन दिखा रहा है या वो उसको ये तमाम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप कैमोमिला इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छे फ़वाइद होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, वो ये है कि कैमोमिला और कैसे इस्तेमाल हो सकती है। नवज़ायद बच्चे, यानी कि जब जो है वो अभी डिलीवर नहीं हुआ बच्चा, लेकिन उससे पहले जो ख़ातून है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उस टाइम पे अगर आप कैमोमिला की 200 की पोटेंसी उसकी टंग पे जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो कुछ 15 मिनट 20 मिनट के वक्फे से उसकी टंग पे जो है वो आप डालोगे तो उसकी ये पेन में जो है वो कमी आएगी, उसकी वो जो प्रॉब्लम है, उसका वो जो इशू है वो नॉर्मेलिटी की तरफ होगा, और कैमोमिला उस टाइम पे बहुत अच्छा
इफ़ेक्ट करती है। दूसरा ये कि जब डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के बाद स्टिचेस वाले पेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उस टाइम पे भी कैमोमिला जो है वो अच्छे इफ़ेक्ट करती हैं। इसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो उस टाइम पे भी देखे गए हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिसमें कैमोमिला जो है वो बहुत अच्छा आप रोल प्ले करती है। कैमोमिला की पोटेंसी कौन सी आप इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि एक स्पून की मदद से जो है, अगर आप अपने बच्चे को कैमोमिला दे रहे हो तो स्पून की मदद से जो है वो 2 ड्रॉप्स जो है 30 की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवाओगे। 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 30 पोटेंसी के डालोगे और उसमें थोड़ा सा वाटर इंक्लूड करके आप बच्चे को वो पिला दोगे। दिन में जो है वो आप 1 से 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करवाओगे। अगर ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने बच्चे को 3 से 4 दिन रेगुलर इसका इस्तेमाल करवाओ, आपके ये सारे इश्यूज़, बच्चे के ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की मेडिसिन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ आपके क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह आपके साथ इस तरह की रेमेडीज़ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको आज की मेडिसिन पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।